नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक इलाका ऐसा है जहां महिलाएं बेहद खौफजदा हैं। इन दिनों वहां की महिलाएं घर से बाहर निकलने से भी डरती हैं। शाम होते ही वो अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेती हैं। महिलाएं ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वे भी सबकी तरह मौत से डरती हैं। ऐसी मौत जो बेमौत आती है, जिसकी वजह भी कोई नहीं जानता। दरअसल हम बात कर रहे हैं बरेली के उस इलाके की जहां पिछले कुछ महीनों में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में। अधेड़ महिलाओं को किया प्रपोजल ठुकराने पर किलर को आया गुस्सा। एक एक कर 9 महिलाओं की हत्या, योगी की पुलिस ने कर दिया इलाज। उत्तर प्रदेश के बरेली में जिस सीरियल किलर की गिरफ्तारी हुई है उसके कारनामों से सभी हैरान हैं। वो अधेड़ उम्र की महिलाओं को अकेले देखकर उन्हें प्रपोज करता था और जब महिला उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती थी तो उसे इतना गुस्सा आता था कि वो उसकी जान ले लेता था। वो पहले महिला का गला दबाकर मार डालता, फिर साड़ी से गर्दन में गांठ बांध देता ताकि उसके जिंदा रहने की कोई गुंजाइश ना रहे। जब से इस मामले का खुलासा हुआ है तब से लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर बरेली के 25 किलोमीटर के दायरे में 9 महिलाओं की जान लेने वाला कुलदीप कुमार गंगवार इतना खूंखार कैसे बन गया। सभी महिलाओं के कत्ल का एक जैसा तरीका। जाहिर है ये सारी बातें अभी से नहीं बल्कि दूसरे या तीसरे कत्ल के बाद से ही इस ओर इशारा कर रही थी कि कत्ल के इन मामलों के पीछे किसी ना किसी सीरियल किलर का ही हाथ है, क्योंकि तकरीबन सभी के सभी मामलों में ना सिर्फ कत्ल का तरीका एक सा था बल्कि हर मामले में कातिल का शिकार बनने वाली महिलाएं ही थीं और उनकी उम्र 50 से 60 साल के आसपास थी। यानी इन सभी कत्ल के मामलों में गजब की सिमिलैरिटी थी। तब से लेकर अब तक मीडिया ने इन सारे कत्ल के मामले को एक दूसरे से जोड़कर देखा और इनमें किसी सीरियल किलर का हाथ होने की आशंका जताया। तब से लेकर अब तक मीडिया ने इन सारे कत्ल के मामलों को एक दूसरे से जोड़कर देखा और इनमें किसी सीरियल किलर का हाथ होने की आशंका जताया जा रहा था, जो कि अब जाकर सही साबित हुआ है। कातिल की तलाश में पुलिस ने उतारी थी 14 टीमें। सीरियल किलर की धरपकड़ के लिए साल भर बाद अब बरेली पुलिस ने 14 अलग अलग टीमें बनाई थी। 7 टीमें वर्दीधारी पुलिस वालों की, जबकि 7 टीमें ऐसी जिनमें पुलिस वालों को सादे लिबास में कातिल की तलाश करने के लिए कहा गया था। पुलिस ने अलग अलग गांवों में नाका लगाकर संदिग्ध सीरियल किलर की तलाश शुरू की थी और सीरियल किलर की खोज में लगे पुलिस वालों को बताया गया था कि हर एक उन गांवों में पहुंचकर सीरियल किलर की जानकारी जुटाने की कोशिश करे जिन गांवों में या जिनके आसपास महिलाओं की हत्या हुई थी। पुलिस वालों को वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ कर संदिग्ध लोगों की जानकारी जुटाने और हर जानकारी थाने में मौजूद एक स्पेशल रजिस्टर में दर्ज करने को कहा गया था, ताकि उन जानकारी का मिलान कर ये समझने की कोशिश की जा सके कि जिले में रहने वाले लाखों लोगों में से वो सीरियल किलर कौन हो सकता है। इसके अलावा ड्रोन से सर्चिंग, सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग और कई अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जाहिर है इस सीरियल किलर को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अंततः पुलिस को सफलता मिल ही गई। पुलिस ने शीशगढ़ और शाही थाना इलाके में हुई महिलाओं की हत्याओं के मामले में कुलदीप कुमार गंगवार को अरेस्ट कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार वो नवाबगंज थाना इलाके के बाकरगंज गांव का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी कुलदीप ने बताया कि उसकी 2 बहनें हैं जबकि मां की मौत हो चुकी है। उसने बताया कि उसके पिता बाबू राम ने उसकी मां के जीवित रहते हुए एक अन्य महिला से शादी कर ली थी। उसके बाद अक्सर दूसरी पत्नी के कहने पर पहली पत्नी से मारपीट किया जाता था। बस यही तो वजह थी जिसकी वजह से आरोपी के मन में सौतेली मां के प्रति विद्वेष का भाव जाग रहा था और इसी वजह से वो उस उम्र की महिलाओं को अपना शिकार बनाने लगा। 2014 में हुई थी आरोपी की शादी।
आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी साल 2014 में हुई थी। वह अपनी पत्नी के साथ भी सामान्य व्यवहार नहीं करता था और जब उसकी पत्नी इसका विरोध करती थी तो वो पत्नी को भी नहीं छोड़ता था। वो उसके साथ भी मारपीट करता था। उसकी हिंसक प्रवृत्ति के कारण परेशान होकर कुछ साल पहले ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और फिर कभी लौटकर नहीं आई। इन्हीं सब कारणों की वजह से कुलदीप गंगवार कुंठित होकर भांग, सुल्फा, शराब आदि का सेवन करने लगा और अपने घर बाकरगंज से निकलकर आसपास के जंगल, गांव-गांव भटकने लगा। अकेली महिला देखकर बनाता था निशाना। आरोपी कुलदीप ने पुलिस के सामने कबूला है कि उसने 9 महिलाओं की हत्या की है। कुलदीप को आसपास के क्षेत्र के सुनसान खेतों के रास्तों और पगडंडियों की पूरी जानकारी है, जिन पर वह दिन भर पैदल घुमा करता था और केवल निर्जन स्थान पर अकेली महिला को देखकर ही उस पर हमला करता था। हमला करने से पहले इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करता था कि किसी ने उसको महिला के पीछे जाते हुए देखा तो नहीं। अगर महिला का पीछा करते समय रास्ते में कोई भी बच्चा, पुरुष या अन्य महिला उसको मिल जाती थी तब वह उस दिन वारदात को अंजाम नहीं देता था। वो पूरी तरह एक प्रोफेशनल की तरह काम कर रहा था। खेत में करता था महिलाओं का मर्डर। आरोपी ने जिन महिलाओं की हत्या की है उन्हें गन्ने के खेत में ही मारा है। जब पुलिस ने इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि गन्ने के खेत में आड़ होती है। आरोपी ने यह भी बताया कि गन्ने के खेत में 10 से 5 मीटर अंदर चले जाने के बाद अगर आसपास से कोई गुजर भी जाए तो अंदर पड़े हुए व्यक्ति का पता नहीं लगेगा। इसीलिए वो हमेशा गन्ने के खेत में ही वारदात को अंजाम देता था। गले में कपड़े से गांठ लगाता था आरोपी। इतना ही नहीं, वो इस बात से भी बेखटक रहना चाहता था कि महिला के जिंदा रहने की कोई गुंजाइश ना रहे। इसलिए जब वो किसी महिला को गला दबाकर मार देता, उसके बाद वहां से जाते समय गले में पहनी गई साड़ी या दुपट्टा से कसकर गांठ बांध देता था। उसका कहना है कि अगर वो जिंदा रह गई तो उसकी पहचान कर लेगी और बाद में पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में बता देगी। सीरियल किलर के पास नहीं था मोबाइल। पुलिस ने बताया कि आरोपी कुलदीप कुमार कभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था और न ही आने जाने के लिए किसी वाहन या साधन का प्रयोग करता था। वह पैदल ही घूमता था और हत्या के बाद निशानी के तौर पर अपने शिकार का सामान ले जाता था। आरोपी ने जिन महिलाओं की हत्या की उसका कोई ना कोई सामान निशानी के तौर पर लेकर जाता था। उसने जब पहली महिला अनीता देवी की हत्या की थी तो उसका वोटर आईडी कार्ड, लाल रंग की लिपस्टिक, लाल बिंदी, घटना के समय पहने हुए ब्लाउज का टुकड़ा अपने साथ लेकर गया था। इसी तरह आनंदपुर गांव की महिला प्रेमवती की हत्या के बाद हंसिया लेकर चला गया था। ऐसा ही कुलछा गांव की मृतका धनवंती का आधार कार्ड, शीशगढ़ पुलिस थाना इलाके के लखीमपुर गांव की मृतका महमूदन का हंसिया और 5वीं घटना की मृतका से बीड़ी का बंडल, माचिस और 130 रुपए नगद लेकर चला गया था। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या ने बताया कि इस साइको किलर को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन तलाश चलाया गया, जिसमें 25 किलोमीटर के एरिया में इस ऑपरेशन को चलाया गया था। इसके लिए 600 से ज्यादा नए कैमरे इंस्टॉल किए गए और 1500 पुराने सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई और 1.5 लाख से अधिक मोबाइल का डाटा निकालकर सर्विलांस पर लगाया गया। तब कहीं जाकर पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई। स्केच के बाद मुखबिर ने दी थी सूचना। आरोपी जिस तरह अधेड़ उम्र की महिलाओं को निशाना बना रहा था, उससे पुलिस को क्लियर हो गया था कि यह किसी साइको किलर का ही काम है, जिसे समझने के लिए पुलिस की टीम को मुंबई भेजा गया। आसपास के गांव की वोटर लिस्ट लेकर ऐसे लोगों की पहचान की गई जिनकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई हो। इसके बाद पुलिस को स्केच के बाद मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद कुलदीप गंगवार, जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, पुत्र बाबूराम को अरेस्ट कर लिया गया था। आरोपी ने इनमें से 9 महिलाओं की हत्या की बात को कबूल कर ली है, लेकिन सच तो यही है कि इस घटना ने पूरे यूपी में हड़कंप मचा दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।